हाँ बच्चों, जो कल हमने आपको समझाया था, पढ़ाया था, वो समझ में आ गया होगा। आज फिर उसी लेसन नंबर 1 को पढ़ाते हैं। और लेसन नंबर 1 में पेज नंबर 4 पे ये टॉपिक नंबर 6 में जहाँ यक्ष जो है क्वेश्चन पूछ रहा है युधिष्ठिर से, उनमें ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 सातवीं लाइन पे द यक्ष आस्क्ड। मिलेगा ना सबको? देख लो। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड। उसी अनुक्रम में पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें फिर उसने यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि व्हाट इज स्विफ्टर। स्विफ्ट माने तेज, स्विफ्टर माने और ज़्यादा तेज कंपैरेटिव डिग्री में। तो व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से ज़्यादा तेज की रफ्तार किसकी है, तेज रफ्तार किसकी है। ये क्वेश्चन यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि व्हाट इज स्विफ्टर, ज़्यादा तेज चलना किसका है, देन द विंड, हवा से। तो वो कहते हैं माइंड। माइंड का मतलब यहाँ पे मन से है। माइंड माने ब्रेन भी कहते हैं कई लोग, मस्तिष्क, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, विचार, माइंड, मन। तो हवा से भी ज़्यादा तेज चलने वाला जिसकी रफ्तार ज़्यादा है वो कौन है, माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन द ड्राइड स्ट्रॉ। व्हाट इज मोर फेडेड, ज़्यादा मुरझाया हुआ कौन है, फेडेड, सूखा। सूखा कौन है, सबसे ज़्यादा सूखा कौन है, देन द ड्राइड स्ट्रॉ। स्ट्रॉ माने भूसा, चाफ, काफ, ठीक है। द स्टेम ऑफ द व्हीट और द राइस दैट इज ड्राइड अप, जिसको कि भूसा बोलते हैं। तो व्हाट इज मोर फेडेड, ज़्यादा सूखा हुआ कौन है, देन द ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे हुए भूसे से। सूखे हुए भूसे से भी और ज़्यादा सूखा कौन है। तो उत्तर देते हैं द सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, दुख में डूबा हुआ दिल, जिसका दिल दुख में डूबा हुआ है, सॉरो स्ट्रिकन है, चोट खाया हुआ है, जो कि विदीर्ण हृदय है। सॉरो स्ट्रिकन मीन्स विदीर्ण, जिसमें कि बहुत अधिक चोट खाई हो, जिसने दुख में आघात पहुंचा हो। तो ऐसा दिल सूखे हुए तिनके से भी कहीं अधिक ज़्यादा कैसा होता है, सूखा होता है। हालांकि किसी चीज़ की तुलना करें तो जो गेहूं का या चावल का जो तने का जो भूसा होता है सूखा हुआ, उसमें कतई नमी नहीं होती है, बिल्कुल सूखा होता है। लेकिन उससे तुलना करें तो सबसे ज़्यादा सूखा ऐसा दिल जो कि बहुत अधिक शोक में डूबा हुआ, शोक संतप्त, शोक में विदीर्ण हो गया हो जिसका हृदय, ऐसा हृदय सबसे ज़्यादा सूखा हुआ है, तिनके से भी ज़्यादा, भूसे से भी ज़्यादा सूखा हुआ है। भूसा तो समझते हैं ना आप लोग, और कई बच्चे जानते होंगे, जो भैंस खाती है वो भूसा होता है, सिंपल सी बात है। व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर, जो ट्रैवलर होता है, यात्री होता है, जो घर से बाहर निकला हुआ होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, उसका कौन मित्र होता है, बिफ्रेंड कौन होता है, उसका असली मित्र कौन है। ऐसा ट्रैवलर जिसका के कौन मित्र होता है जो घर से बाहर निकला हुआ है। तो वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं हो सकता है। जो कुछ भी जानकारी होती है वो क्या होती है, लर्निंग। लर्निंग मीन्स अधिगम, ज्ञान, जानकारी। यदि जानकारी है तो आप अच्छी तरह से अच्छे होटल तलाश कर सकते हैं, सस्ते में अच्छा भोजन कर सकते हैं,
और वहाँ की परिस्थितियों को अच्छी तरह से जान सकते हैं। जहाँ आप गए हैं उन दर्शनीय स्थानों को आप देख सकते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है, दूसरे शहर में जाने के बावजूद भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे छूट सकती है। तो ये सब चीज़ें कब तब संभव है, जब कि आपको लर्निंग हो, आपको ज्ञान हो, आपको जानकारी हो, आपका अधिगम गहरा हो, तभी इन चीज़ों को आप जान पाएंगे। और जो दोस्त होगा, दोस्त इतना नहीं जानता होगा साथ में यात्री भी, जितना कि सबसे अच्छा दोस्त जो लर्निंग है, जो आपकी जानकारी है। आपको कोई गलती नहीं होगी उस ट्रैवलिंग में, यदि आपकी जानकारी, आपका ज्ञान, आपका अधिगम खूब गहरा है तो। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक यात्री का असली मित्र कौन होता है, मित्र कौन होता है? तो लर्निंग। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम? घर पे जो ठहरा हुआ है उसका मित्र कौन होता है? हु इज द फ्रेंड, कौन होता है मित्र? हु इज द फ्रेंड, कौन है मित्र? वन, उसका, वन मीन्स उसका, जिसका कि हु स्टे एट होम, वह जो घर पे ठहरा हुआ है। घर पे ठहरा हुआ है उसका मित्र कौन होता है? तो उत्तर वो जवाब देते हैं वाइफ, पत्नी। पत्नी ही घर पे सच्ची मित्र होती है। आप लोग अपने घर परिवार में देखते होंगे कि आप लोगों के पापा, चाचा, ताऊ घर पे हर एक से कोई किसी से सलाह लेता है, पड़ोस से नहीं। घर में सलाह करते हैं, क्या ये काम करना चाहिए, क्या ये काम नहीं करना चाहिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है। इस पे तुम लोगों की मम्मी राय देते हुए तुमने देखा होगा कि ये काम करना हम लोगों के लिए उचित है या अनुचित है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरीके के जो मित्रता का जो भाव होता है, वो सही मित्रता का भाव केवल पत्नी ही रखती है। वही सच्चे मायने में सही मित्रता की सलाह देती है। मित्र का काम क्या है? ठीक से सलाह देना, ठीक से राय देना, और कहीं कोई गलती कर रहे हैं उसको सावधान कर देना। ये चीज़ घर पे यदि कोई आदमी ठहरा हुआ है तो सिर्फ कौन? सिर्फ पत्नी। तो हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम? जो घर पे ठहरता है, घर पे रुका हुआ है, उसका कौन मित्र होता है? द वाइफ, पत्नी। हाँ, मुझे याद आ गई, एक बहुत बड़े फिलासफर हुए हैं, राइटर हुए हैं, एसेइस्ट हुए हैं इंग्लिश में, जिनका नाम फ्रांसिस बेकन है। तो फ्रांसिस बेकन ने भी यही बात कही है कि wives are young men's mistress, companion for the middle age and old men's nurses। तो पत्नियां यंग एज में क्या होती हैं? मिस्ट्रेस होती हैं, प्रेयसी होती हैं। ठीक है, मिस्ट्रेस का मतलब आप जानते हैं। और कंपेनियन फॉर द मिडिल एज, जब भी मिडिल एज आती है, जब उम्र थोड़ी सी ढलती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, तो उस प्रौढ़ अवस्था में कौन होता है? उसकी क्या उसका रोल हो जाता है? कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स साथी। साथी से मतलब क्या है यहाँ पर? मित्रता। ठीक है। एंड ओल्ड मेंस नर्सेज, और बुढ़ापे में वो परिचारिका का काम करती है। तो एनीवे वो तो आगे पीछे की बात अलग है। यहाँ पर भी फ्रांसिस बेकन ने यही बात कही है जो युधिष्ठिर महाराज ने कही है कि कंपेनियन फॉर द मिडिल एज, यानी कि पत्नियाँ, यदि कोई आदमी घर पर रुका हुआ है, उसका सच्चा कंपेनियन, उसका असली फ्रेंड, उसका सच्चा हितैषी कौन है? पत्नी। Who accompanies a man in death? कंपनाइज, कौन संगत करता है, कौन साथ जाता है, कौन एसिमिलेट होता है इन डेथ, मृत्यु में। When a person die, then who accompanies with the soul? आत्मा के साथ कौन जाता है, कौन संगत करता है मरने पर? मरने के बाद या मरने पर मनुष्य का कौन साथी होता है? तो धर्म साथी होता है। That alone accompanies, केवल धर्म ही जाता है।
द सोल, आत्मा के साथ, इन इट्स सॉलिटरी प्लेस, अपने सॉलिटरी जो जनरी होता है, एकांत की जो यात्रा होती है, ऐसी यात्रा जिसमें कोई दूसरा नहीं होता है अदर देन द सोल, तो उस आत्मा के साथ केवल केवल कौन जाता है? धर्म जाता है आफ्टर डेथ। ऐसी सॉलिटरी जर्नी दैट स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ वंस डेथ, किसी की मृत्यु के बाद जो एकांत यात्रा शुरू होती है, उस एकांत यात्रा में उस आत्मा के साथ केवल और केवल धर्म ही साथ जाता है। धर्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ये इस तरीके के जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म नहीं है। इसको तो उर्दू जुबान में कह सकते हैं फिरके, ये मजहब है, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है ड्यूटी, जो आत्मा की आवाज़ है, जो काल या ईश्वर में निकलती हैं जो बातें, वही धर्म होता है, जिसको के किसी भी काल में कभी अपराजित नहीं किया जा सकता है। कभी भी ऐसे शब्दों, ऐसी जो बातें होती हैं, वही धर्म होता है। और धर्म परिस्थितियों बस बदलता भी है। अब जैसे मान लीजिए आपकी कितनी भी जल्दी हो रही है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देना आपका धर्म है, लेकिन बीच में यदि कोई असहाय सड़क पर पार होना चाहता है, कोई बुजुर्ग, आप उन्हें पार कराते हैं, तो आपका तुरंत धर्म चेंज हो गया। आपका धर्म एग्ज़ाम देने के साथ साथ उस थोड़ी देर के लिए उस बुजुर्ग को यदि सड़क पार करा देते हैं, ये आपका धर्म है। आपके पड़ोस में कोई भूखा है, आपको उनके साथ सुख बांटना आपका धर्म है। तो धर्म से मतलब है, जैसे मान लीजिए दया है, दया के भी कभी कभी मायने चेंज हो जाते हैं। कुल मिलाकर के जिसे आत्मा स्वीकार करे, मन और बुद्धि तक केवल मजहब है, केवल फिरका परस्ती है, केवल संप्रदाय है और कुछ नहीं है। हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, ये अभी आकर के इन्होंने, जो विदेशी लोग हैं, उन्होंने ही हमारा नाम हिंदू धर्म दिया है। अदरवाइज तो हम सनातनी हैं, जिसका कभी अंत नहीं हो। ऐसी बातें हुई हैं हमारे धर्म में, सिर्फ विश्व की बातें हुई हैं, आत्मा की बात हुई है, परमात्मा की बात हुई है, जीव की बात हुई है और ईश्वर की बात हुई है और प्रकृति की बात हुई है। नदी, पर्वत, वृक्ष, इनको बहुत महत्व दिया गया है। ईश्वर तक माना है, शूकर तक को ईश्वर माना है, सभी में ईश्वर देखने की बात हुई है। फिर हमारा तो धर्म कहीं कोई ऐसा संप्रदाय है ही नहीं। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना, ये मत सोचना कि हम साहब हिंदू हैं तो हिंदू ही हम साथ जाएंगे, या हम मुसलमान हैं तो मुसलमान धर्म हमारे साथ जाएगा। ये धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय है, ये फ़िरके हैं, ये मजहब है, ठीक है, रूहानियत नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। तो ये अच्छी तरह से समझ लो, इस बात में कन्फ्यूजन दूर नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि इस्लाम धर्म साथ नहीं जाएगा हमारे, हिंदू धर्म हमारे साथ नहीं जाएगा, बल्कि हमारे आत्मा के द्वारा स्वीकार किए गए जो भी कर्म है वही साथ जाएगा, जो आत्मा ने स्वीकार किए थे। धार्यते ये धर्म, जो आत्मा के धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो ये बात क्लियर रहनी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि धर्म ही केवल जाता है, दैट इज द ओनली अकम्पनीज, केवल वही अकेला, अलोन, केवल अकेला ही जाता है आत्मा के साथ इन द सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद जो एकांत यात्रा शुरू होती है, उस एकांत यात्रा में सिर्फ और सिर्फ केवल धर्म ही साथ जाता है। बाकी कोई परिवार साथ नहीं जाता है, कोई प्यारा साथ नहीं जाता है, धन नहीं साथ जाता है, कोई चीज़ साथ नहीं जाती है अदर देन धर्म। धर्म का मैंने क्लियर कर दिया है। कभी भी धर्म का मतलब इस्लाम, जैन, हिंदू, सिख ये नहीं मानना चाहिए। जैसे देश धर्म होता है, समाज धर्म होता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा वेसल क्या है, सबसे बड़ा
पात्र क्या है? वेसल माने पात्र, जिसमें कोई चीज रखी जाती है, जिसमें कि कोई चीज रखी जाती है, उस रखने वाली चीज को वेसल बोलते हैं। आगरा की भाषा में बासन बोलते हैं ना, बासन। बासन शब्द वेसल से अपभ्रंशित शब्द है, उससे बिगड़ा हुआ शब्द है। तो विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स, जिसमें निहित होते हैं, जो कि धारण करती है, जिसमें समाहित होते हैं। कंटेन्स मीन्स समाहित होना। ऑल विद इन इटसेल्फ, सब कुछ उसी में होता है। उसी में नदी है, उसी में वृक्ष है, उसी में खनिज पदार्थ हैं, उसी में हम सबका भार झेले हुए हैं, तमाम बिल्डिंगें हैं, वृक्ष हैं, समुद्र है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको वो धारण नहीं किए हुए हो। तो धरती, पृथ्वी सबसे बड़ा वेसल है, जो कि विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सबको अपने आप में ही समाहित किए हुए है। इस धरती पर ही सब कुछ है, पूरा वजन यही झेले हुए है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे महानतम वेसल है। उन्होंने तो पूछा था सबसे बड़ा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने क्या बता दिया? महानतम। ये वेसल कैसा है? महानतम है। बड़ा तो बड़ा है ही, उसका तो उत्तर दे ही दिया, लेकिन ये महानतम वेसल भी है। व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस क्या है? प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जो अच्छा आचरण होता है, कंडक्ट होता है, जो अच्छे कार्य करने के बाद जो बिहेवियर होता है, उसके बाद में जो रिजल्ट आता है, जो फीलिंग्स होती है, दैट इज द रियल हैप्पीनेस। वही सही मायने में प्रसन्नता है, वही हैप्पीनेस है। ठीक है, वो पूछते हैं हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जो गुड कंडक्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा, जो जैसे मान लीजिए आपने किसी की मदद कर दी, कोई भूखा है, वो आके आपसे कहता है कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, मैं भूखा हूँ। आप देख करके द्रवित हो जाते हैं, चेहरा भी उसका बता रहा है वो भूखा और प्यासा है, बिल्कुल भूख के मारे निढाल हो रहा है, निर्जीव जैसा हो रहा है। आप उन्हें खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने के तुरंत बाद ही आपके अंदर जो फीलिंग्स आएगी वो क्या है? हैप्पीनेस। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे कंडक्ट का, अच्छे आचरण का जो रिजल्ट होता है वही हैप्पीनेस होती है, उसी को हैप्पीनेस होता है। प्लीज़ अलग वर्ड होता है, ये बात याद रखना। प्लीज़ तो ये है टू मेक समवन हैप्पी, किसी दूसरे को खुश करने के लिए भी होता है। प्लीज़ पोलाइट वर्ड में होता है यूज़, कई जगह पे होता है, लेकिन यहाँ प्रसन्नता से मतलब है, कई लोग प्लीज़ माने खुश होना होता है, खुश करना होता है, दूसरों को प्रसन्न करना, चाहे वो काम करके किसी भी तरह के भावुक तौर पर। प्लीज़ का जो असली अर्थ है, उसका निहित जो अर्थ है वो मतलब भावनाओं में समाहित है कि किसी ने उसको मतलब प्रसन्न कर दिया। जैसे हमने किसी की चमचागिरी कर दी, तो चमचागिरी करके उसके फेवर का कोई काम कर दिया, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, तो आई हैव प्लीज्ड हिम, मैंने उसे खुश कर दिया। आई हैव नॉट मेक हिम हैप्पी, मैंने उसे हैप्पी नहीं किया है बल्कि प्लीज़ किया है। ठीक है, तो हैप्पीनेस का अलग ही अर्थ होता है। तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जो अच्छा आचरण होता है उसका जो परिणाम होता है उसी को हैप्पीनेस कहते हैं, वही सच्ची प्रसन्नता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाता है। ठीक है, थैंक यू।